जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम NTR है और मैं एक नया चैनल क्रिएट किया हूँ जो कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के उसका उनके मैं जीवन में कुछ सहयोग दे सकूँ इसके लिए। तो आज मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है रेल से संबंधित प्रश्न। आप देख सकते हैं आपको इनसे सहायता भी मिल सकती है जो लगभग 50 या 75 प्रश्न आ सकते हैं। हम आपको वीडियो डालेंगे 75 प्रश्न का। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें रेलवे जोन और जो डिवीज़न है भारतीय रेलवे का उसको बताया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? पहला प्रश्न यह है कि रेल नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। देखिए, रेल नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। कैसे? देखिए, प्रथम स्थान पे है हम USA को, ठीक है। सेकंड स्थान पे चाइना है, ठीक है। और थर्ड स्थान पे रूस है और चौथा स्थान पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो आप चौथा यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं। कौन स्थान? चौथा स्थान, ठीक है। मेरे पास मार्कर नहीं है अभी फ़िलहाल, जो लिखने वाला होता है स्क्रीन पर, इसीलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? समय पालन, सुरक्षा, सुरक्षा, एक से अधिक, बताइए। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र समय पालन, सुरक्षा, सुरक्षा, एक से अधिक। यहाँ हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव यह है कि समय पालन रेल ध्यान नहीं देती है, यानी समय जो जिस समय पर उसको आना चाहिए वो अपने टाइमिंग को क्या करती है, लेट डिले कर देती है। लेकिन जो फैक्ट तो है ही, समय पालन, सुरक्षा, सुरक्षा, ये तीनों होगा। क्या होगा? ये तीनों होगा, ठीक है। भारत में रेल की प्रथम शुरुआत 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1825, 20 अक्टूबर 1814, 16 अप्रैल 1814, बताइए। देखिए बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी भारत में। लेकिन विश्व में प्रथम जो रेल की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1825 ईस्वी में, लंदन में। कहाँ? लंदन में, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, ठीक है। ये शुरुआत मान जाती है, ठीक। भारत में ये 1853 में देखने को मिलती हैं, जो डलहौजी होता है उसके शासनकाल में, ठीक है। चलिए, और एक बात बता दी कि 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। आगे एक प्रश्न भी है, आप देख सकते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत, ठीक है, 1925, 24, 1998, 2002, बताइए। देखिए, भारत में प्रथम रेल की शुरुआत तो जानती हैं 1853, पीछे पढ़े हैं आप, ठीक है। भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत 1825 में मानी जाती है, 1825 में मानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो पहला होगा, सॉरी 1925 होगा, मैंने शायद 1825 कर दिया, 1925 होगा। चलिए, भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन थी? वंदे मातरम, वंदे भारत, दक्कन ट्रेन, फेरी क्वीन, ठीक है, बताइए। इसका जो आंसर होगा ये फेरी क्वीन होगा। जो प्रथम ट्रेन चली थी ना 1853 में, उस यही ट्रेन थी फेरी क्वीन। चलिए, भारतीय रेल एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, 1890, 1905, 1904, 1925। भारतीय रेल एक्ट 1890 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की?
और कब हुआ था बताइए? 1905, 6, 36, 35। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में करजन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1860, 1836, 1890, 1850। थोड़ा दूसरा पेज पे चला गया है, आप देख सकते हैं। 1860, 1836, 1890, 1850। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आप यहाँ ऑप्शन डी होगा, देख सकते हैं, 1950 में। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम मेट्रो कब चली थी? 1984, 1920, 2000, 1926। बताइए। भारत में प्रथम मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी 1984 में हुई थी, कहाँ पे? देख बताते हैं, कलकत्ता, KOLKATA, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, दमदम से ओके, दमदम टू टॉलीगंज के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए। IRCTC का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, जो आप IRCTC का ऐप होता है उसमें आप सॉरी, जो IRCTC का पूर्ण नाम होता है वो आप जानते होंगे शायद, टिकट बुक करते होंगे तो उसमें होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकट कंपनी, इंडियन रेलवे कंपनी एंड टिकट कलेक्शन नोटा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी? मैत्री एक्सप्रेस, वंदे मातरम, विवेक एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा विवेक एक्सप्रेस, ये 4286 किलोमीटर दूर तक तय करती हैं। ये 4246, यह 4286 नहीं, 4286 किलोमीटर दूर तक, ये 4246 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक? ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जाती है। ठीक है, चलिए। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1925, 1924, 2016, 2015। बताइए। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 1925 ईस्वी में। ठीक है, जब उस समय अंग्रेज थे तो रेल बजट को आम बजट से अलग इसलिए किया गया था ताकि रेल को ज़्यादा पैसे मिल सके, और रेल के माध्यम जो हमारे जो धन थे, जो हमारे पैसे थे, सोना थे, पैसे को अपने देश में ट्रेन के माध्यम से ले जा सके। इसीलिए 1924 ईस्वी में क्या किया था, रेल बजट से आम बजट को एक अलग ही आमदनी निकाल दिया गया था। ठीक है, 1924 में। ठीक है, चलिए। रेल बजट को पेश करने वाले प्रथम भारतीय? राजीव कुमार, आशफ अली, जॉन मथाई, होमी जहांगीर भाभा। बताइए। इसका ऑप्शन होगा जॉन मथाई। ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, हुबली स्टेशन, नहीं। बताइए। क्या बताते हैं? सबसे प्रथम जो रेलवे स्टेशन था खड़गपुर था नंबर पे, फिर सेकंड पे, फिर ये फर्स्ट ये आ गया गोरखपुर, ये सेकंड हो गया। ठीक है, फिर अब फर्स्ट ये आ गया, फिर ये सेकंड हो गया, ये फिर थर्ड हो गया। ठीक है, यानी हुबली जो स्टेशन है कर्नाटक में, ये फर्स्ट नंबर पर आता है सबसे लंबा में, फिर सेकंड पे गोरखपुर, फिर थर्ड पे खड़गपुर आता है। ठीक है, चलिए। सबसे लंबी रेल सुरंग? पीरपंजाल, दमचोक, बनिहाल, ए और सी दोनों।
देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा शायद। चलिए, इसका आंसर ए और सी होगा। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों एक ही नाम है, मैंने दे दिया है, ठीक है। इसका होगा ए और सी। चलिए, भारत का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अनुग्रह नारायण, CST आगरा कैंट। यहाँ जो CST है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है। बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मैसूर। बताइए। देखिए, बताते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय जो संग्रहालय है वो दिल्ली में है, ठीक है। जो क्षेत्रीय संग्रहालय है वो मैसूर में है, कर्नाटक। चलिए आगे। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय संग्रहालय, देखिए पूरा वाला प्रश्न बताए थे ना, वही प्रश्न है। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय संग्रहालय दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये क्षेत्रीय वाला है, ये मैसूर होगा आपको, क्या मैसूर, कर्नाटक। चलिए आगे। भारतीय रेलवे के कितने डिवीजन्स? 69, 75, 60, 45। चलिए बताते हैं। भारतीय रेलवे के 69 डिवीजन है जो DRM के अंतर्गत आते हैं। जो इसके मैनेजर होते हैं DRM होते हैं, इसका मतलब होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। ठीक है, 69 है, ठीक है। ये जो डिवीज़न होते हैं ये किसी रेलवे के जोन के अंतर्गत आते हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए, भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 11, 21, 30 और 18। बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा 18, आप जानते ही होंगे 18 जोन है। ये जिस तरह से 18 जोन है, मान लीजिए ये 18 हो गया। इसी में छोटे छोटे डिवीज़न है, हम पहले बताए थे ना आपको। तो जो डिवीज़न होते हैं वो जोन के अंतर्गत ही आते हैं। जो उसके जो मैनेजर होते हैं DRM कहलाते हैं, लेकिन जो जोन के होते हैं जो उसको GM कहा जाता है। जो बड़े जो पद होते हैं इसमें जोन में, वो जनरल मैनेजर का होता है, ठीक है। आप गाना भी सुने होंगे, ये गाना आया था, लागत है कि बउआ GM होयन तो PM होयन, तो GM इसी में कहा गया था, जनरल मैनेजर कहा गया था। चलिए, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? ठीक है, जो लोगो होता है इंडियन रेलवे का, उसमें कितने तारे होते हैं? स्टार्स 17, 16, 15, 14। बताइए। देखिए, इसमें होगा 17। आप कभी नेट पर सर्च कर लीजिएगा, जो लोगो होता है रेलवे का उसमें आप गिन लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको उस समय याद दिलाया था ना, एक प्रश्न आएगा रेल दिवस के बारे में, तो आप बताइए। 16 अप्रैल, 18 अप्रैल और 15 और। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा, ठीक है, 16 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर। बताइए। बड़ौदा स्थित है, ठीक है। चलिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, यानी जो रेलवे है उसका जो सवारी गाड़ी होती है उसका डब्बा कहाँ बनता है? कहने का सेंस है पेरमपुर, चेन्नई, कपूरथला, चित्तरंजन, अवाडी। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। देखिए, इसका ऑप्शन ए होगा, पेरमपुर, चेन्नई में, ठीक है। रेलवे को आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? ठीक है, पैसेंजर माल भाड़ा, एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए इसमें नहीं है, ठीक है। बताइए। आप तो जानते ही होंगे माल भाड़ा से। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, आप शायद सपोर्ट कर सकते हैं,
आप ही से हम बनेंगे। आपको अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर लाएंगे। शुक्रिया।